ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 मई 2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा रिवाइज है। ये 7 मार्च 2005 मधु। आज रविवार है, अव्यक्त मुरली है। तो मुरली में आज बाबा ने जो विशेष प्रकाश डाला है कि बाप आए हैं बर्थडे मनाने। बाप बच्चों का बर्थडे मनाने यानी शिव जयंती पर चली हुई ये मुरली है। तो बाबा ने कहा कि शिव जयंती पर क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है। वो तो एक दिन का व्रत रखते हैं और जो मैंपन है उसे समर्पित करना है। ये ही वास्तव में सच्चा व्रत है। साथ ही बाबा ने स्पष्ट किया कि वो लोग खाने पीने की चीज़ें छोड़ देते हैं। आपने क्या छोड़ना है? एक तो सारे जीवन को ही पवित्र बनाना है। साथ ही जो मन का भोजन है वो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प, इनका व्रत रखना है। बाप को बहुत खुशी हो रही है, अपने जन्मदिन की नहीं, बच्चों के जन्मदिन मनाने आए हैं। और ये कैसा जन्मदिन है, बर्थडे कैसा है? अलौकिक है, न्यारा है और प्यारा है। तो बाबा इस शिव जयंती की सबको बहुत बहुत मुबारक दे रही है। डिटेल में सुनते हैं इस मुरली को। अव्यक्त महावाक्य ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष बाप अपने सालीग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। कौन बैठे हैं? सब सालीग्राम बच्चे हैं। तो आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा है और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं, है ना। बाप क्या है? निराकार है और उसका बर्थडे मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो? पूछ रहे हैं बाबा। आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, वह अपना मनाने आए हो? क्या कहते हो? दोनों का मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? लेने भी और लेने भी। यह है साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ हैं, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। साथ साथ जाएंगे ना।
यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। क्या अर्थ बताया बाबा ने उत्सव का? उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना, पूछ रहे हैं बाबा ने, अंडरलाइन किया है, सदा उत्साह में रहने वाले हैं क्या? सदा है या कभी कभी हैं? वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। तो उमंग उत्साह क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास है। ऐसे पूछ रहे हैं बाबा, अनुभव करते हो ना? देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से, दूर दूर से भाग भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाप दादा को दिन सच्चे भगत की भी याद आ रही है। क्या कहा बाबा ने? बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। शिव के भगत हैं जो बहुत सच्चे हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। यह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं, आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना? पूछ रहे हैं बाबा। ये डबल फोनर्स आगे आगे बैठे हैं, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का? कच्चा नहीं, माया सुन रही है। सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत रखने का मतलब क्या है? अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाना, मन से मनसा वाचा कर्मणा, अपने में परिवर्तन करना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? क्या देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आँखों के तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी फेस को देखकर थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आँखों के साथ साथ भ्रकुटी भी है, तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं क्या? कैसे बात करनी है? आत्मा को देख करके, आँखों के साथ ही तो आत्मा है।
अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है क्या कि कहाँ देख रहे हैं? साथ साथ ही तो है। बाबा कहते दोनों साथ साथ ही है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत लो। बाबा पूछ रहे हैं ये व्रत ले लिया है, लेकिन और अटेंशन। ये व्रत तो लिया है, लेकिन बाबा कहते और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है। क्या अभ्यास करना है? आत्मा को देख अभ्यास करना है, बात करना है। आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा वायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। समझा कि कैसा व्रत रखना है। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा। बाबा रोज चार्ट की अटेंशन दिला रहे हैं। अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहाँ कहाँ कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है, बहुत मिलता है, लेकिन विशेषता, बाबा कह रहे हैं विशेषता किसकी है? प्रभु की देन है। जो गुण क्वालिटी हमारे अंदर आए, तो बाबा कहते हैं वो किसकी विशेषता है? वो प्रभु की विशेषता है, प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। दाता को भूल जाएं और लेवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता। कहा जाता है कि भाई ये रोहतास बहन का प्रसाद है, ये इसका प्रसाद है, कहा जाता है। जब मंदिर में वो चढ़ा दिया, उसके बाद वो क्या बन जाता है? भगवान का प्रसाद। तो बाबा कहते इस यज्ञ में जो आपके अंदर विशेषताएं आई हैं, सेवाएं कर रहे हैं, वो विशेषताएं क्या है? प्रभु प्रसाद है। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं है, भूले ना। सहयोग दिलाने वाले दाता को तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है क्या? वृत्ति बदल गई है क्या? संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना, वह प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं क्या? छोटे छोटे बाल बच्चे क्या हैं? ईर्ष्या, द्वेष, निद्रा, आलस्य, व्यय, ये सब है छोटे छोटे। वैसे भी देखो, बाबा कहते जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पोत्रे धोत्रे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते हैं। जैसे कई कहते हैं कि आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति
नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता है, पूछ रहे हैं बाबा। तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है क्या? क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में है चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह शब्द है मैं। बॉडी कॉन्शियस का है मैं। कौन लाता है? मैं में देह अभिमान। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना है, करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है क्या? बाबा कहते कितने बार संपूर्ण बने हो, कितनी बार, है ना? तो ये याद है क्या? कल्प कल्प कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, जो बनी हुई है उसी को ही प्ले करना है, माने बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? सहज है, तो बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप दादा समझते हैं कि संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। आज बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है, और जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं। इजी है करना, सहज है। आज बाबा ने वरदान भी दिया। और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार होगा कैसे? जब दिल का प्यार होगा। प्यार में लवलीन और महामंत्र है, ये महायंत्र है, मन मना भव का मंत्र। महायंत्र क्या है? मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना क्या चाहते हैं? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी। अभी अभी वरदान दिया ना बाबा ने, तो हर बाबा क्या चाहते हैं? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं, कहना करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है।
बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना, बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर के बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड हैं, पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट हैं। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया। चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है, तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही। इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है क्या? जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ, झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं हो क्या? बाबा कहते दुआएं का अवसर छोड़ते तो नहीं हो क्या? सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है क्या? 20 साल वाले जो आए हैं वे हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? तो बताया कि 69 यानी 69 देशों के मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गए ना? देखो कौन पूछ रहा है, ये परम पिता परमात्मा परम धाम से बच्चों के लिए आया और कितनी सहजता से पूछ रहा है। तो हृदय कैसा हो जाता है, दिल कैसा हो जाता है? गदगद। सहज आ गए ना? जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? क्या वरदान दिया बाबा ने विशेष आज? क्या वरदान दिया? अरे अभी तो बोला बाबा ने सहज पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा कि आज का वरदान याद रखेंगे, सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन है? कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया तो आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, करेंगे 1 सेकंड के लिए। तो बाबा कहते कि चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्ववरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले
मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। यह ठीक है। सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं जो आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया है ना, और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में भी टाइम पर पहुँचते, कमाल करते हैं। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया है। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है, स्नेह के खजानों से मालामाल बन, सबको स्नेह दो, स्नेह और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो।
पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ ना कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। ओम शांति।